हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पीएनएसटी वालों का जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको भी नमस्कार, जिनका नहीं हो रहा है उनको भी नमस्कार, क्योंकि अगले टाइम पर उनका होगा। तो जिनका नहीं हो रहा है वो सैड ना हो और चिंता ना करें, क्योंकि अभी जस्ट आप लोगों ने 12th पास आउट हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12th पास आउट या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप हैं। यदि कॉलेज आप कर रहे हैं तो आपने पीएनएसटी दिया, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो डीमोटिवेट मत होइए, निराश मत होइए और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा, जो कमी रह गई है उसको दूर करिए, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन आप लोगों का होगा, क्योंकि जो है जो आपका प्रयास है, जो आपका अभ्यास है, उसको सतत कंटिन्यू रखिए तो सिलेक्शन बिल्कुल होगा। मैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूँ। कुछ खुशखबरी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अच्छी बात यहाँ पे हो सकती है ना। एक थॉट मुझे मिला और मैंने चाहा कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। कल मैंने ये वीडियो बताया हुआ था, आप देख रहे होंगे। यदि आप लोगों ने देखा तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर ये तो कल आपने बता दिया था, फिर आज क्यों बता रहे हो। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। मैंने कल कहा हुआ था जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, या हम पीएनएसटी कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं जो 21-22 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो जनरल का जो है डीएमई की जो पोस्ट है वो 219 है और डीएचएस की पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी के लिए वो 150 है। ऐसे कुल मिलाकर के जो पोस्ट होती है वो 300 कितनी होती है, 69, ठीक है, 369 पोस्ट होती है। पर यहाँ पे एक बात समझने वाली है, सभी में वही बात लागू होने वाली है। मैं एक कैटेगरी समझ बता देता हूँ तो बाकी सब में आपको समझ में आ जाएगा। क्या बात यहाँ पे समझने वाली है ये समझेंगे आप, ठीक है। देखिए, मैंने कल कहा हुआ था कि 269 यानी 270 लगभग, सॉरी 370 के अंदर जिनकी कैटेगरी रैंक दिखा रहा है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में जिन कैंडिडेट की 370 के अंदर रैंक दिखा रहा है उनका सिलेक्शन तो होना ही है श्योर। पर यहाँ पे एक बात समझने वाली हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या होने वाला है कि जो ओबीसी एससी और एसटी के वे कैंडिडेट, ओबीसी एससी एसटी के वे कैंडिडेट जो टॉपर हैं, जिनने बहुत ज़्यादा नंबर लाया है, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे इसमें से 10-20 ऐसे कैंडिडेट होंगे इन सब में, है ना, 20 या 30 भी हो सकते हैं। तो 10-20 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर लाए हैं, बहुत ज़्यादा टॉप रैंक पर हैं। तो ऐसे कैंडिडेट ओबीसी के, एससी के और एसटी के कहाँ पे चले जाएंगे, ये चले जाएंगे जनरल सीट में, ठीक है। ये बात समझिएगा, जो टॉप नंबर लाने वाले है ना ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट है वो कहाँ पे चल जाएंगे, उनका जो सिलेक्शन है वो कवर करेंगे किसकी सीट को, जनरल की सीट को कवर करेंगे। इससे फ़ायदा किन लोगों को होगा, ओबीसी एससी एसटी, है ना, ईडब्ल्यूएस को मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। ओबीसी एससी एसटी के वे कैंडिडेट जो ओबीसी वाली, ये ओबीसी है, तो ओबीसी के जो कैंडिडेट जो कि 370 रैंक, जिनकी 69 या 70 रैंक थी, ठीक है, मैंने बोला हुआ था कल 369 के अंदर वालों का होगा, 370 के बाद वालों का नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली और है कि मान लीजिए कि इसके 20 स्टूडेंट, मान लीजिए 20 कैंडिडेट कहाँ चले जाते हैं, टॉप नंबर लाने वाले जनरल कैटेगरी में फाइट कर जाते हैं, जनरल कैटेगरी की जो सीट है उसको कवर करते हैं। तो यहाँ तो 20 सीट खाली हो जाएगी ऐसे कैंडिडेट की, तो 20 सीट बढ़ जाएगी। मतलब इसको मैं 69 है, 70 मान लेता हूँ, इसको मैं मोटा मोटा क्या मान लेता हूँ, 70 मान लेता हूँ। यदि यहाँ पे 70 सीट है तो ये चल जाएगा 390 तक, मतलब 390 तक कटा गिर जाएगा। मान लीजिए उसमें से 10 या 20 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं, या जिन लोगों का सिलेक्शन नीट वगैरह के किसी कोर्स में हो चुका है, हो सकता है क्योंकि इस टाइप पे नीट का, इसी दौरान नीट का काउंसलिंग हुआ है तो कुछ लोग नीट की काउंसलिंग में चले गए हों, या कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया है पर उनका वो कोर्स नहीं करना चाहते, उनका नीट का टारगेट होगा या कुछ और टारगेट होगा, या हो सकता है किसी और कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया तो इसको ना करें। ऐसे 10 से 20 कैंडिडेट यदि और होते हैं, तो मान लीजिए कि 20 कैंडिडेट यदि ऐसे और होते हैं तो 20 कैंडिडेट और इसमें बढ़ जाएंगे, तो ये लगभग 410 तक जो है जिसकी रैंक 410 तक ओबीसी में दिखा रहा है, ठीक है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 20 कैंडिडेट ऊपर जा रहे हैं और 20 कैंडिडेट काउंसलिंग में भाग नहीं ले रहे। 40 हो सकता है कि 20 जगह में 10 ऊपर जा रहे हैं और 10 भाग नहीं ले रहे हो, ये भी कंडीशन हो सकती है। मैं एक मान के चल रहा हूँ कि 20 कैंडिडेट ऊपर जा रहे हैं, 20 कैंडिडेट जो है काउंसलिंग में भाग नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उनका नीट में सिलेक्शन हो गया, या तो वो कोई और कोर्स कर रहे हैं या उनको नहीं करना है, ये कुछ बस ट्रायल के लिए उन्हें एग्जाम दे दिया था, उनका कुछ और ड्रीम होगा। ऐसा यदि स्थिति होती है कि सबके सब भाग नहीं लेते हैं, ऐसी कुछ, यहाँ पे एक बात और समझने वाली ये भी है, क्योंकि पीएनएसटी रिक्रूटमेंट एग्जाम है, सीधे गवर्नमेंट जॉब इससे मिलती है, तो ऐसे बहुत कम चांसेस हैं, हाँ जी, कि कुछ भी नीट वाले भी, हाँ, जिनका टारगेट बड़ा होगा कि एमबीबीएस बीएमएस या बीडीएस, जिन्हें बड़ा होगा नीट का टारगेट, तो ही तो वो नहीं आएंगे। अदरवाइज ये गवर्नमेंट जॉब है, कोर्स नहीं है। कोर्स होता तो शायद छोड़ सकते थे, गवर्नमेंट जॉब है तो जो है इसको छोड़ेंगे नहीं लोग, यदि जिनका नाम आ रहा है तो वो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये चांसेस तो बनता है, जो भी महिला कैंडिडेट है इसको छोड़ेगी नहीं, ठीक है ना, ये चांस बनता है। तो यहाँ पे बहुत कम चांस है, पर इतना चांस तो है कि 10 से 20 सीट का जो अंतर तो आएगा। मैं 40 सीट बोल रहा हूँ वो शायद ना आए, पर 10 से 20 सीट का जो अंतर आएगा। तो मैं मोटे मोटे तौर पर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 370 के स्थान पर ये समझ लीजिए कि लगभग
लगभग 400 के अंदर ओबीसी में जो जिसकी रैंक है, ठीक है, ओबीसी में जिसकी रैंक 400, क्योंकि एक बात तो तय है कि यहाँ जो टॉपर होंगे, माना कि जो है काउंसलिंग में कोई छोड़ेगा नहीं, यदि काउंसलिंग में उसका नाम आता है, वो मेरिट में है, तो वो सीट नहीं छोड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। पर एक बात यहाँ पे श्योर है, जो बिल्कुल 101% होना है, कि जो ओबीसी का कैंडिडेट या एससी एसटी का कैंडिडेट जो ज़्यादा नंबर लेके आया है और वो क्वालिफाई कर रहा है जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो कैंडिडेट की सीट कहाँ चल जाएगी, जनरल में चल जाएगी। तो यहाँ सीट खाली होना है और ये संभव है कि बिल्कुल ऐसा 15 से 20 सीटों में बिल्कुल होगा। तो मैं यहाँ पे 70 है तो 30 सीट लेके चल रहा हूँ कि 300 में 30, मतलब लगभग 370 सीट है ना। तो 100 में 10 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे, 5 से 7 6-7 के कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जनरल में कैटेगरी को क्वालिफाई करेंगे, और बिल्कुल ऐसा है। तो मैं 40 का यहाँ 400 का यहाँ पे 30 सीट मैंने बढ़ा दी, 400 का यहाँ पे मैं कट ऑफ लेके चल रहा हूँ कि 400 तक। तो ओबीसी में जिनकी रैंक 400 तक दिखा रहा है, अभी 400 जो है 390 भी हो सकता है, 410 भी हो सकता है, वो कैसे हो सकता है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ के कितने लोग जनरल की सीट को क्वालिफाई करेंगे, जनरल सीट के कट ऑफ में जाएंगे, तो जनरल कैटेगरी सीट में चल जाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है 20 जाए, हो सकता है 30 जाए, हो सकता है 40 भी जाए। सेम वही कंडीशन होगा एससी में, वही कंडीशन होगी एसटी में। तो मैं सीधी बात आपको समझ गए हैं आप, यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए वही बात होने वाली है। शायद मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। तो लगभग जो ओबीसी की रैंक जिनकी ओबीसी कैटेगरी की रैंक 400 के अंदर है, उनके सिलेक्शन के चांस हैं, उनके सिलेक्शन हो सकते हैं बिल्कुल 400 तक के। ये जो एसटी कैटेगरी है 219 है, ये 219 जो है ये लगभग 240 तक जा सकता है। 240 तक के रैंक वाले, मतलब एससी कैटेगरी के कैंडिडेट जो 240 के अंदर रैंक वाले हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 219 तक वालों का तो बिल्कुल होना ही है, श्योर ही है। पर 219 के बाद जो 20-21 सीट बढ़ती है, उनके भी चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 370, ओबीसी में भी 370 के सिलेक्शन तो होने ही हैं, ठीक है, 370 सिलेक्शन तो होने ही है। पर यहाँ पे 30 सीट मैंने बढ़ा ली कि 30 सीट और जो वेटिंग में मतलब हैं, जिनकी रैंक है ना, 370 400 के बीच में है, उनके भी सिलेक्शन के चांसेस है। उसी प्रकार यहाँ पे 274 के सिलेक्शन तो होने ही है, पर यहाँ पे ये सीट बढ़कर के 274 मतलब लगभग 90-95, 290 से 95 सीट का यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। तो ये भी लगभग 290 तक के सिलेक्शन जो है, इसमें 90 हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 290 भी हो सकता है, 300 भी, वो डिपेंड करेगा कि कितने एसटी की कैटेगरी के लोग जनरल सीट को कवर करते हैं उसके हिसाब से, या कुछ छोड़ देते हैं, है ना। छोड़ने के चांसेस बहुत कम है, रेयर कंडीशन में छोड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब छोड़ेंगे तो नहीं लोग जिनका अच्छे नंबर है और काउंसलिंग में नाम आ रहा है, मतलब हो जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है वो लोग। क्योंकि कोर्स नहीं है, कोर्स होता तो शायद छोड़ देते, पर ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, अच्छा खासा जॉब है बिल्कुल नर्सिंग का, तो छोड़ेंगे नहीं। पर एक चांस बिल्कुल है कि यहाँ के जो लोग जनरल में क्वालिफाई करेंगे तो उन लोगों की सीट जो है बचेगी, तो वो जो नीचे की रैंक वाले हैं वो उनको सीट मिल जाएगी और वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यही ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस तो खुद ही जनरल है। अब ये पता नहीं कि ईडब्ल्यूएस का जो है जो टॉपर है क्या जनरल में जाएंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो खुद ही जनरल है। हो सकता है कि जनरल में जाएँ, तो यदि ऐसा है तो ईडब्ल्यूएस में भी कुछ सीटों का यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। तो ये 137 से तो लगभग 140 या 145 तक ये रैंक जा सकती है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों की। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जनरल वाले कैंडिडेट जो 370, इसको मैं 70 लेके चलता हूँ राउंड फिगर में, ठीक है। तो 370 रैंक, अब जनरल वाले कैंडिडेट, ठीक है, जो 370 रैंक पे हैं, तो उनमें अब क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ से इधर पूरी मिलाकर के 50 सीट, मान लो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 50 सीट एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मिला के 50 सीट, यदि 50 कैंडिडेट यहाँ पे चले जाते हैं, है ना, इस कैटेगरी के कैंडिडेट जिन्हें अच्छे नंबर लाए, टॉप मोस्ट कंडीशन में है ना, जनरली कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, तो वो कहाँ चल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से 50 सीट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 70 है तो ये 320, ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं, 50 ही होगी ऐसा नहीं है, ये 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकती है। अब वो कितने लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, है ना, तो वो उनका 320 के अंदर जो कैटेगरी होगी, या जो भी जितनी सीट जाती है वहाँ पे, तो 320 के अंदर जिनकी कैटेगरी रैंक दिखा रहा होगा जनरल का, उन लोगों का सिलेक्शन होगा। तो जनरल यहाँ पे समझ लें 320-330 तक जो है रैंक वाले, उनका सिलेक्शन हो पाएगा। जिनका 370 या 370 के आसपास, 370 से ऊपर, उनका 370 से ऊपर वालों का तो होना ही नहीं है, बिल्कुल ये लिख के रख लीजिए, है ना। 320 या 30 तक वालों का ही होगा, क्योंकि यहाँ की कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर 10-50 ना जाए, 20-30 सीट तो जाएंगी। इतने कैंडिडेट तो वहाँ पे जाके क्वालिफाई करेंगे ही और वो सीट को कवर कर लेंगे, तो इधर की सीट बढ़ जाएगी, इनका इधर फायदा हो जाएगा, इधर जनरल का नुकसान हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। तो इस तरह का ये प्रोसेस होने वाला है। तो जो लोग, जैसे मैंने कल कहा था वीडियो में, यदि किसी ने मेरा वीडियो देखा हो तो वो हताश ना हो। यहाँ पे 20 से 30 सीट यदि आप आगे भी हैं जो मैंने बताया हुआ था, तो ये मैंने नया आंकड़ा आपको दे दिया है। जनरल के लिए लगभग 320 या 30, ठीक है। जो EWS वाले 140 से 45, OBC वाले लगभग 400 रैंक वाले, है ना, SC वाले 240 रैंक, और 290 से 300 रैंक ST वाले। इसके अंदर यदि आपके रैंक PNST में दिखा रहा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। बाकी सब कुछ प्रोसेस जो है काउंसलिंग पर डिपेंड करेगा, और काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो जाने वाली, ऐसा आ रहा है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, अभी कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है फिलहाल, पर ऐसा कहा जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, मतलब दिसंबर 5-6 तारीख, यानी ये मान लीजिए कि 10 दिसंबर के पहले तक PVFT का भी और PNST का भी काउंसलिंग चालू हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि 1-2 दिसंबर से ही हो जाए, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है 28 तारीख को, पर मैं फिर भी, क्योंकि अभी श्योर डेट नहीं है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर बोला गया है, तो हो सकता है कि ये मान लीजिए कि नहीं भी हुआ 1-2 तारीख से, तो 10 दिसंबर के पहले तक स्टार्ट हो जाएगा DME का काउंसलिंग। तो गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।